जनता ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह वृंदावन कॉरिडोर भी बनाने की आवश्यकता है। होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ इतनी भीड़ होती है, प्रशासन की थोड़ा सा अव्यवस्था है बहुत ही ज़्यादा। कॉरिडोर की बात हो रही है, अगर कॉरिडोर बनता है तो व्यापारी वर्ग क्या चाहता है? जो गोसाई लोग रहते हैं उनका सब विनाश ना किया जाए, उसका विकास किया जाए, बड़े बड़े हॉल बनाए जाएं, बड़ा गेट बनाया जाए, सिस्टम से घुसाया जाए, सिस्टम से निकाला जाए। कि मंदिर बड़ा बनाया जाए, मंदिर बड़ा बनाए। परेशानी होती है सब लोगों को। लगभग 30, 40, 50 हजार लोग एक साथ में दर्शन कर सकें, ऐसी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट को करनी चाहिए। एक सौभाग्य होगा अगर वृंदावन को शीघ्र से शीघ्र अति भव्य रूप दिया जाए तो। दोस्तों नमस्कार, खबर इंडिया की टीम है वृंदावन के अंदर और वृंदावन की जो मांगे हैं बहुत दिनों से अगर दिखाएं तो यहाँ पर एक बोर्ड टंगा हुआ है और वो लग रहा है कि इस बोर्ड के माध्यम से देखा जाए तो ये मांगे भी बड़ी पुरानी रही होंगी कि वृंदावन नगर की प्रमुख मांगे हैं रेल मार्ग द्वारा वृंदावन को सीधा अलीगढ़ से जोड़ा जाए, वृंदावन को तीर्थ घोषित किया जाए, वृंदावन की विद्युत कटौती से मुक्ति कराई जाए, एक पुल की भी मांग है, सौंदर्यीकरण की मांग है, राधा कृष्ण पौड़ी निर्माण की मांग है। तो और एक मांग अभी के समय के हिसाब से जो जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर जो भीड़ आई और उसके बाद यहाँ मंदिर परिसर छोटा पड़ गया तो उसके बाद यहाँ पर अब कॉरिडोर की बड़ी मांग आ गई है और कॉरिडोर को लेकर के जनता में बड़ी खुशी की सी लहर है कि अगर कॉरिडोर बनेगा और यमुना के किनारे से टच होगा तो कहीं ना कहीं जो भीड़ का सामना हमें करना पड़ता है वो कम हो जाएगा। तो पंडित जी ये बड़ी मांगे हैं, कब से लिए खड़े हो? मैं साहब 30 साल से बोल रहा हूँ वृंदावन अलीगढ़ रेल मार्ग निर्माण की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है आज तक। न तो वृंदावन से बड़ी रेल मार्ग मथुरा के लिए हुई, अगर एक बस भी चलती है तो वो मथुरा जंक्शन से इधर ही छोड़ देती है और आदमी अपना सामान लेकर वहाँ तक जाता है। अभी योगी जी आए थे, अब तो एक डब्बे की रेल को 3 बार दौड़ाया जाएगा मथुरा से वृंदावन के लिए। हमको ये रेल मार्ग बिल्कुल नहीं चाहिए, हमको चाहिए 16 डिब्बे की गाड़ी जो मथुरा से वृंदावन होकर सीधा अलीगढ़ को जोड़ा जाए। ये बड़ी मांग है। अच्छा, एक अब कॉरिडोर की बड़ी मांग हो रही है, क्या चाहते हैं कि मंदिर ऐसा ही रहे या भव्य काशी की तरह बन जाए? ये सब वृंदावन का एक सौभाग्य होगा अगर वृंदावन को शीघ्र से शीघ्र अति भव्य रूप दिया जाए तो। व्यापारी नाराज तो नहीं होगा? दुकानें टूट जाएंगी, घर मकान टूटेंगे तो? अरे साहब, व्यापारी तो सदा नाराज है और सदा शोक है, लेकिन सरकार को अपना काम करना चाहिए। मतलब योगी जी के काम से खुश हैं पंडित जी आप? अरे साहब, योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आवागमन की दृष्टि से वृंदावन को चारों तरफ से रेल, हवाई, सड़क मार्ग से जोड़ा जाए, मतलब भव्य बना दिया जाए, एकदम तीर्थ यात्रा। बिल्कुल बिल्कुल। और वृंदावन को अलीगढ़ से नहीं, सीधा जेवर हवाई एयरपोर्ट से रेल मार्ग द्वारा जोड़ा जाए। ये अच्छी मांग रही है आपकी। अब तो कह रहे हैं कि मेट्रो तो आ ही रही है, अब कह रहे हैं कि मथुरा तक भी ले जाएंगे। बस यही तो हम चाह रहे हैं कि वृंदावन का समग्र विकास हो, रेलवे, हवाई, सड़क मार्ग से चारों तरफ से जोड़ा जाए। अच्छा, कॉरिडोर बनेगा तो यहाँ के लोगों को कितनी सहूलियत बनेगी? अजी साहब, सबको ही सहूलियत मिलेगी। यहाँ की क्या, आने वाले तीर्थ यात्रियों की भी भारी सुविधा होगी। आपने देखा होगा जन्माष्टमी पर इसी गली में कितनी भीड़ थी। अरे साहब, बात एक ऐसी है, वो तो एक छोटी गली है, यहाँ पर सोने का खंबा है, वहाँ पर भी आप जाके देखिए, जिस वक्त मेला होता है तो पब्लिक का कोई पता ही नहीं पड़ता है कि लाखों पब्लिक कहाँ गई। तो पंडित जी ने कह दिया, इतनी ये मांगे हैं सौंदर्यीकरण की और रेल मार्ग की बड़ी मांग है कि मथुरा से वृंदावन होते हुए उसको आगे बढ़ाया जाए। और यहाँ पर कॉरिडोर की जो मांग है, पंडित जी ने पूरा कहा कि 30 साल से इन मांगों को लेकर के हम यहाँ खड़े हैं और आखिरकार जन्माष्टमी पर वो भीड़, अगर कॉरिडोर बना होता तो शायद ऐसी भीड़ नहीं होती। क्या नाम है भाई साहब? श्रवण कुमार शर्मा। शर्मा जी, कैसे देख रहे हैं कि अगर वृंदावन में कॉरिडोर बन जाता है तो कैसा सुविधाएं बनेंगी? वो तो अच्छा ही रहेगा। ये सब का आदमी आ रहा है, इतना मरना गिरना होता है, वो सब खत्म हो जाएगा और इससे आदमी को भी एक सुविधा रहेगी, दर्शन में भी आनंद आएगा। उसमें एक अभी ठाकुर जी के दर्शन हो गए? अभी ठाकुर जी के कहाँ दर्शन होते हैं, इतनी भीड़ लगी हुई है, उसकी वजह से प्रॉब्लम है सभी जगह पे, इसकी वजह से दर्शन नहीं हो पाते हैं। नहीं हो पाते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, ठाकुर जी के दर्शन हो गए? हो गए। कैसे रहे?
अच्छे हो गए, भीड़ कैसी थी? काफ़ी भीड़ है। काफी भीड़ है। तो क्या लग रहा है मंदिर की जगह है, अब जो जगह है वो कम पड़ गई, तो बड़ा भव्य मंदिर कॉरिडोर के माध्यम से बना दिया जाए, ठीक है, अच्छा लगेगा? अच्छा रहेगा। और भी व्यापारियों से जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार अगर कॉरिडोर यहाँ पर बनाया जाता है तो व्यापारियों का मूड क्या रहेगा, क्या व्यापारी उसके साथ खड़ा है या फिर उस कॉरिडोर को लेकर के नाराज है। यहाँ पर वृंदावन का काफी बड़ा बाजार है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव अग्रवाल है। अग्रवाल जी, अगर हम बात करें वृंदावन में जन्माष्टमी के दिन इतनी बड़ी भीड़ आई और एक घटना हो गई और उसके बाद जनता ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह वृंदावन कॉरिडोर भी बनाने की आवश्यकता है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ इतनी भीड़ होती है, प्रशासन की थोड़ा सा अव्यवस्था है बहुत ही ज़्यादा। हम भी सुबह दर्शन करने गए थे, सुबह 4 बजे, बहुत अव्यवस्था थी उस समय। उस सुबह 4 बजे आप गए थे दर्शन करने के लिए, उस समय कितनी भीड़ रही होगी? उस समय काफ़ी नीचे काफ़ी हद तक भीड़ थी और ऊपर से सामान डाला जा रहा था मंदिर में, ऊपर की गैलरी से सामान डाला रहा था। मैंने ऊपर से दर्शन किया था, उस समय काफ़ी हद तक भीड़ थी उस समय, ये वहाँ की पोजीशन थी। तो अगर कॉरिडोर बनता है, जमीन को एक्वायर किया जाएगा, कह रहे हैं कि ट्रस्ट के अंदर बहुत सारा जो अकाउंट है ट्रस्ट का उसमें पैसा रखा हुआ है, बस सरकार को इस पर बैठक करके मंथन करने के बाद इस पर कॉरिडोर का एक ऐलान कर देना चाहिए, उस पर काम हो जाना शुरू चाहिए। ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे आम पब्लिक को भी परेशानी नहीं हो और बाहर से आने वाले दर्शनार्थी को भी परेशानी हो, क्योंकि ये विषय व्यापारिक भी है और पर्सनल मंदिर का ट्रस्ट का सामाजिक भी है। उस हिसाब से काम किया जाए जिससे दोनों पक्षों को किसी को नुकसान नहीं हो और आने वाली दर्शनार्थियों को बहुत अच्छी सुविधा देके हम एक वृंदावन का नाम ऊंचे स्तर पर रोशन कर सकें। मतलब एक तीर्थ स्थल बना दिया जाए वृंदावन को। तीर्थ स्थल तो है ही है, पर उसका इस तरह से विकास किया जाए किसी को असुविधा ना हो, ना तो समाज के प्रति किसी को असुविधा हो, ना व्यापारी को असुविधा हो। बाहर से आने वाले तीर्थयात्री को वो सुविधा मिलनी चाहिए जिससे वो और आगे वाली जगह पर जाकर उस जगह का व्याख्यान करें, हाँ मेरे को इतनी बढ़िया व्यवस्था मिली, आज वहाँ पर बहुत सी कष्ट महसूस ना हो। कष्ट, बहुत सी ऐसी व्यवस्था है जो वहाँ पर दुरुस्त नहीं है। ऐसे बहुत से बच्चे लोग होते हैं, छोटे बच्चे लोग होते हैं गोदी में, उनके लिए कोई फीडिंग की व्यवस्था नहीं है। आज लेडीज के लिए कोई ऐसा बाथरूम भी नहीं है जिससे लेडीज सुरक्षित रह सके। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है कि योगी जी जब जब मथुरा आते हैं तो वृंदावन में ठाकुर जी का आशीर्वाद जरूर लेने आते हैं, तो वृंदावन में अगर ठाकुर जी का आशीर्वाद ले रहे हैं योगी जी, अगर इस तरह की घटना होती है तो वो बख्शने वाले तो नहीं है किसी को? नहीं, बख्शने वाले तो नहीं है। थोड़ा सा प्रशासन उस तरफ ज़्यादा व्याख्यान होकर और निगाह नहीं हो पाती है। बहुत सी चीज़ों पर प्रशासन को और ध्यान देके एक ही जगह मेंटेन नहीं करना चाहिए उस चीज़ को, इस जगह, क्योंकि बाजार में होकर निकलिए बंदर की इतनी समस्या है, ट्रैवलिंग का यहाँ पर बैटरी रिक्शा इतना है जिसका कोई सुचारू रूप से समाधान नहीं हुआ अभी। तो ये अग्रवाल साहब का कहना है कि अगर यहाँ पर कॉरिडोर बनता है तो व्यापारी वर्ग भी कहीं ना कहीं साथ रहेगा, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं और जिनका उनका कार्य है वो उनको देख करके उनका व्यापार खत्म ना हो जाए, उसको देख करके कॉरिडोर का कार्य किया जाए। और लोगों से भी बात, कॉरिडोर की बात हो रही है, अगर कॉरिडोर बनता है तो व्यापारी वर्ग क्या चाहता है? अब व्यापारी वर्ग तो क्या चाहेगा, व्यापारी वर्ग तो अपनी शांति, ये यहाँ जो बैटरी रिक्शा चल रहे हैं बहुत परेशानी कर रहे हैं। सड़क तो बहुत छोटी है, ये वृंदावन की छोटी छोटी गलियाँ हैं, इसका वृंदावन की कुंज गलियां हैं, इसीलिए तो वृंदावन को जाना जाता है बस। और उनको तोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा? विनाश नहीं किया जाए, विकास किया जाए। अभी तक तो विनाश हो रहा है, ये खंबे लगा दिए हैं, स्ट्रीट लाइट, कुछ नहीं है, कोई काम नहीं आ रहे हैं। आज मुद्दा ये है कि जन्माष्टमी के बाद जो भीड़ बांके बिहारी मंदिर में ज़्यादा हुई, परिसर छोटा पड़ गया, तो उस परिसर को बढ़ा दिया जाए, उसको यमुना किनारे उसे जोड़ दिया जाए, तो उसमें व्यापारी वर्ग क्या सोचता है? कायदे की बात तो यही है, उसको जो आंगन है आंगन को बड़ा किया जाए, कॉरिडोर बनाया जाए, थोड़ा सा ज़्यादा विनाश ना किया जाए, जिससे पूरा व्यापारी वर्ग, पूरा सब तो जो गोसाई लोग रहते हैं उनका सब विनाश ना किया जाए, उसका विकास किया जाए। बड़े बड़े हॉल बनाए जाएं, बड़ा गेट बनाया जाए, सिस्टम से घुसाया जाए, सिस्टम से निकाला जाए। मंदिर जो बांके बिहारी का है, या बड़ा मंदिर कर दिया जाए या फिर ऐसा ही छोड़ दिया जाए? बड़ा बना दिया जाए। अच्छा, हाँ जी। तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी अगर बड़ा मंदिर बनता है, घाट तक उसे लेके जाते हैं? क्या दिक्कत होगी? बाबूजी क्या कहना चाहेंगे? आप ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आते हैं, मंदिर में जगह कम पड़ जाती है, लोग ज्यादा हो जाते हैं, बड़ा कर दिया जाए, विस्तार कर दिया जाए? बड़ा बना दिया जाए। हाँ, तो कहोगे सरकार से क्या मांग करोगे? कि मंदिर बड़ा बनाया जाए। मंदिर बड़ा बना, परेशानी होती है सब लोगों को, दर्शन हो गए, दर्शन करने ही जा रहे हैं जा रहे हैं। हाँ। तो अभी तो बता ही नहीं सकते भीड़ कितनी होगी, और लोगों से जानेंगे। वैसे क्या नाम है आपका?
त्रिलोक शर्मा। शर्मा जी कैसे देखते हैं बांके बिहारी मंदिर है छोटा पड़ गया, अगर मांग उठ रही है कि कॉरिडोर बना दिया जाए उस बनना चाहिए क्योंकि बिहारी जी के मंदिर जाने के लिए जो गलियां हैं बिल्कुल संकरी हैं, छोटी हैं, काफ़ी कम स्पेस रहता है। यहाँ पे कॉरिडोर बना के मंदिर का चौड़ीकरण करके और जो भी सरकार व्यवस्थाएं कर सकती है वहाँ पे जो दुकानों वाले हैं जगह का अरेंजमेंट करके वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कॉरिडोर बना के जिसमें कि लगभग 50,000 से 1 लाख के समथिंग लोग उसमें आवागमन हो सके, लगभग 30-40-50,000 लोग एक साथ में दर्शन कर सकें। ऐसी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट को करनी चाहिए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह बना दिया जाए। सेम कंडीशन होनी चाहिए, नहीं तो ये जो हादसा हुआ है इससे भी बड़े बड़े हादसे होने के चांसेस रहेंगे आगे।